पक्का डिनर सेट यही है? हाँ काजल बेटा, वहीं पर है। ये माँ भी ना हर एक चीज संभाल के रखती है। भैया, इतने सारे पैसे आए कहाँ से? जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। ये पैसे मैंने मेहनत से कमाए, म्यूजिक का सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके। अच्छा, तो फिर इन पैसों को छुपा के क्यों रखा था? ताकि चोरी ना हो जाए, इसलिए। इतना सारा पैसा मैंने भी पहली बार देखा है ना। ये आप सच कह रहे हैं ना? अरे हाँ काजल, तू बैठो बैठो तुम। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हमेशा तुम ही मेरे लिए सब कुछ करती हो, आज मेरी बारी है। ये देखो, ये भी, और तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट्स, ये सब तुम्हारे लिए है। जल्द ही तुम्हारी सारी पैसे की प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। नकचड़े हैं और अड़ियल भी। डॉक्टर साहिबा फिर अपने आप से बातें करने लगी। बाय द वे, ये अड़ियल और नकचढ़ा है कौन? कुछ नहीं पापा, बस एक नया पेशेंट है। देखो बेटा, तुम्हारा पेशेंट ये जो भी हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा ध्यान से याद रखना, ये अमीर लोग किसी के सगे नहीं होते। तुम इनसे जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये लोग दौलत के अलावा किसी के रिश्तेदार नहीं होते। पापा, मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के नाते मैं अपने पेशेंट को एक डॉक्टर के नजरिए से ही देखती हूँ। अब वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा पता है, अगर मैंने इस पेशेंट का इलाज अच्छे से किया ना और मैं कामयाब रही, तो मुझे मेरे साइकोलॉजी पेपर्स में बहुत मदद मिलेगी। मैं साइकोलॉजी में डॉक्टर का मुकाम हासिल कर लूंगी। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो जो पेशेंट है ना, वो बहुत अड़ियल है पापा।
पर पापा मैं जी तोड़ के मेहनत करूंगी, आप देखना, क्योंकि उन्हें मेरी मदद की बहुत जरूरत है। मुझे अपनी बेटी की मेहनत पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरी बेटी अपने मकसद में कामयाब होने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रही है, इसलिए वो जरूर कामयाब होगी। इसलिए मुझे ये भी पता लगाना है कि मिस्टर अग्निवंशी क्यों बोल रहे थे कि उनसे सच छुपाया जा रहा है। महक, तुम मेरे साथ ऐसे खेल क्यों खेल रही हो? अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं पागल हो जाऊंगा। बात करो मेरे साथ ऐसे, बात करो मेरे साथ ऐसे। सुनीता दीदी, सुनीता दीदी, सुनीता दीदी, सुनीता दीदी, पुष्पा, दीदी, पुष्पा, संभालो अपने आप को पुष्पा। विक्रम के जाने का दुख मुझे भी बहुत है, संभालो। सब खाक हो गया। अरे अरे घर हो तो खुशियों से भरा, पर घर में जब घर वाले ही ना रहे तो वो घर नहीं, वो मकान होता है। पर कोई नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं इस मकान को मैं वापस घर बना दूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये लंबे सफर से आई हो, थक गई होंगी, पहले आराम कर लो फिर बात कर लेंगे। आलोक, अंदर ले जाओ इन्हें। जी। जाओ आराम कर लो। आइए दीदी, आइए मेरे साथ। पर ये एकांश कहाँ है? आप गिर गए? मतलब मेरा सामान गिर गया। साइकोलॉजिस्ट होके रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ती हो तुम? मेरा मानना है कि हर प्रॉब्लम प्यार से सॉल्व किया जा सकता है, और जहां प्यार हो वहां सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है। गलत मानना है तुम्हारा।
क्योंकि प्यार ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ होता है। जब हमारे आसपास प्यार होता है ना, वो सब कुछ बिखेर देता है। मेरा तो ऐसा ही मानना है, और तुम्हें भी ये सच मान लेना चाहिए। ये आदमी मेरे समझ के बिल्कुल बाहर है। बेटा काजल दोपहर तक आएगी तो ये टिफिन उसे दे देना। जल्दबाजी में घर पर ही छोड़ आई। अरे आप फिक्र मत कीजिए अंकल, अगर काजल नहीं आई तो ये टिफिन मैं खा लूंगा। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ। दिखाई नहीं देता, देख के नहीं चल सकते? माफ कर दीजिए मैम। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। अग्निवंशी यानी
आप मुझे मिस्टर अग्निवंशी के बचपन के बारे में या उनके बीते हुए कल के बारे में कुछ और जानकारी दे पाएंगे, ताकि मैं उनका ट्रीटमेंट और अच्छे से कर सकूं? जितनी जानकारी आपको है ना, उतनी ही जानकारी मुझे भी है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ बेटा। चलो आओ मेरे साथ। एकांश को मैंने बचपन से पाला है, पोसा है। आओ बैठो। मैं उसकी मौसी हूँ। ये सुनीता दीदी के शादी का एल्बम है, एकांश को दिखाने के लिए लाई थी। आओ तुम्हें दिखाती हूँ। ये कौन है? ये तो अपना क्या हुआ? इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं आप? ये रुक! रुक! रुक जा! किताब दे मुझे! रुक! मालिक, मैंने अब तक अपना वादा निभाया है। ये लाल किताब और ये पेपर्स मैंने अब तक अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा है। क्या हुआ? वो अमीर औरत, वो औरत जिसका राज पिछले 10 सालों से हमारे पास है, वो इसी शहर में है। हमें ये शहर जल्द से जल्द छोड़ना होगा। आशा, अभी इसी वक्त। बस कीजिए, बहुत हो गया। जहाँ कहीं भी हम 6 महीने साल भर रहते हैं, आपको वो औरत दिखने का वहम होने लगता है। आशा, मुझे इस बार कोई वहम नहीं हुआ है। मैंने अपनी आंखों से उस औरत को देखा है, मेरा यकीन करो। बस कीजिए। बहुत मुश्किलों के बाद हमारे काजल का यहाँ काम ठीक चल रहा है, और अगर भगवान ने चाहा ना तो हमारे ओमी को भी नौकरी मिल जाएगी यहाँ पर। थक गए हम बच्चों को लेकर शहर बदलते बदलते, और नहीं हो पाएगा उससे। अब की बार आपके वहम पर हम बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। आशा, मैं कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं कि ये मेरा वहम नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है उस औरत को। खतरा हमारे बहुत ही करीब मंडरा रहा है। हमारे आस-पास खतरा मंडरा रहा है। मेरे परिवार के निजी मामलों से दूर रहो। ठीक मैम। मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से जानती हो तुम जैसी लड़कियों की फितरत को, जो ऐसा बड़ा घर देखकर फट से बदल जाती है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो आप ही थी जो हॉस्पिटल में औरत के सम्मान के लिए इतना कुछ कह रही थी। और अब आप ऐसी सोच रखती हैं, इतनी गिरी हुई सोच। और आप मिस्टर अग्निवंशी के ट्रीटमेंट में मेरी मदद क्यों नहीं कर रही हैं? और आप बार बार वो डायग्नोसिस सर्टिफिकेट क्यों मांगती रहती हैं, जिससे साबित हो जाए कि मिस्टर अग्निवंशी पागल है?